अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, बड़ी मेहनत के साथ एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर कोई डील हो रही है और अगर इमरान खान रिहा होते हैं तो वो उसी डील की वजह से रिहा होंगे। यहां तक बातें की जा रही हैं कि इमरान खान की अहलिया और इमरान खान की बहनों को जो रिहाई मिली है ये उसी डील का नतीजा है और इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बैठकर एक झटके में इस सारे के सारे प्रोपेगेंडे को जमीन बोस कर दिया है और हकीकत बता दी है कि इमरान खान की पोजीशन क्या है, इमरान खान अभी भी किस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि एक हेड ऑफ स्टेट इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इस मुलाकात की इजाजत नहीं दी। मंसूर अली शाह साहब की कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीर सामने आई हैं। इससे कबल आपको पता है कि फाइज ईसा साहब की वीडियोस और तस्वीर सामने आई थी। नवाज शरीफ साहब का जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ लंदन के अंदर, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर उनका इस्तकबाल हुआ, वो सारा कुछ सामने आया। तो मंसूर अली शाह की वीडियो और तस्वीर भी सामने आ गई हैं। बताता हूं आपको कि किस तरीके से अवाम ने उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया है। इसके अलावा बहुत सी बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के लिए जा रहा है। बड़ी ख्वाहिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, जो बाहर है, जिसको इमरान खान ने लगाया हुआ है, उसको हटा दिया जाए और फवाद चौधरी को या किसी और को आगे लेकर आया जाए। तो इस हवाले से बड़ी अहम खबर है, वो आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, जिसका इजहार हिना परवेज भट्ट साहबा ने किया था कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सुपरसीड हो गए हैं और नीचे से याया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए हैं। अब पाकिस्तान के मीडिया से भी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया गया है कि भाई ये जो दो लोग हैं ऊपर, इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे बात करते हैं इमरान खान की डील की। यह तासर दिया जा रहा है कि भाई इमरान खान की डील हो गई है, अब जल्दी इमरान खान अडयाला जेल से बाहर होगा और इमरान खान डील करके अडयाला जेल से बाहर आएगा। दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। और फिर जो बात इमरान खान ने की है वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, फिर आपको पता चलेगा कि क्या इमरान खान ने कोई डील की है या नहीं की है। सबसे पहले नंबर पर जितने भी केसेस इमरान खान के ऊपर किए गए, चाहे वो तोशाखाना का केस हो, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट का केस हो, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो इद्दत केस हो, चाहे अब वो 190 मिलियन पाउंड का केस है या तोशाखाना 2 केस है, इमरान खान ने तमाम केसेस का सामना अदालतों के अंदर किया है। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो इमरान खान अटक के अंदर या अडयाला के अंदर सर्दी की सख्त रातें और गर्मी के दिन ना काटता। इमरान खान पहले डील करता और आराम से बाहर आता। अब लोग बयानियां बना रहे हैं कि भाई कोई और केस आगे है नहीं। इमरान खान की बहनों को पकड़ा था, छोड़ दिया। इमरान खान की अहलिया जो 264 दिन तक, तकरीबन 200 से ज्यादा दिन उनको जेल के अंदर रखा गया, कुछ नहीं मिला, उनको छोड़ना पड़ा। और अब बारी इमरान खान की है और जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो आए रोज बढ़ता जा रहा है। तो हुकूमत अब यह बयानियां बना रही है और जो हुकूमती लोग हैं वो ये बयाना दे रहे हैं कि देखें जी, बानी पीटीआई इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर डील हो रही है। इमरान खान ने कल मुलाकात की है सलमान अकरम राजा के साथ और वहां पर एक सहाफी ने सवाल पूछा इमरान खान से कि खान साहब, आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स बन रही हैं और हो सकता है कि आपका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल भी हो। तो इमरान खान ने आगे से जो जवाब दिया वो जवाब जरा सुने और फिर आप अंदाजा लगाएं कि क्या कोई डील हो रही है या नहीं हो रही। इमरान खान ने कहा कि चाहे मुझे मिलिट्री कोर्ट के अंदर ले जाएं या अगर किसी और जगह पर लेके जाना चाहते हैं तो वहां पर ले जाएं, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। अवाम के हकूक और जमहूरियत के लिए मैं डटा रहूंगा। किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी और आखिरी फैसला सड़कों के ऊपर होगा। यह इमरान खान ने बात की है। काशिफ अब्बासी के शो के अंदर बैठकर सलमान अकरम राजा ने बताया, उन्होंने कहा कि आज इमरान खान ने पार्टी को हदायत की है कि आपने अदालतों के अंदर भी लड़ना है, अवाम के अंदर भी लड़ना है और सबसे बढ़कर यह कि यह जंग सड़कों के ऊपर लड़ी जाएगी, मैदानों के ऊपर लड़ी जाएगी। वहां पर आपने यह जंग लड़नी है। यह इमरान खान ने अपनी पार्टी को हदायत कर दी है। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा, उन्होंने कहा कि हम कोई मुहिम जोई नहीं करना चाहते, लेकिन आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि एहतजाज की लहर पूरे मुल्क को लपेटेगी। यह बात की है सलमान अकरम राजा ने।
अब आगे आ जाए, जो बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। मेहदी हसन के शो में जुल्फी बुखारी ने बात की है। मेहदी हसन के शो में सवाल किया गया मेहदी हसन की जानिब से कि क्या जो अमेरिकन सफीर है पाकिस्तान के अंदर वो इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर जाकर मिले हैं। तो जुल्फी बुखारी ने कहा कि नहीं, वो नहीं मिले, लेकिन मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे वो इमरान खान से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। फिर एक और मीटिंग का अरेंज किया गया कि मलेशिया के वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनके साथ मिलेंगे। मुलाकात तय भी हो गई, लेकिन वो मुलाकात भी नहीं करवाई गई। अब आप अंदाजा लगाएं, अब इसमें दो चीजें हैं, या तो वाकई ये बात हुई है या फिर हुकूमत को इसकी तरदीद करनी पड़ेगी। हुकूमत को बताना पड़ेगा कि नहीं भाई, जुल्फी बुखारी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने मेहदी हसन के शो के अंदर बैठकर यह बात की है। और मेहदी हसन का शो कोई आम शो नहीं है। यह पे पाकिस्तान का कोई तल्लत हसैन, कोई गिरिदा फरूकी या कोई और मुनीब फरूक, यह शो नहीं है। मेहदी हसन का शो इंटरनेशनल लेवल का शो है और आलमी दुनिया उसके शो को सुनती है। उसके शो के अंदर यह बताया गया है कि मलेशिया के वजीर आजम ने इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और उसको पूरा नहीं करने दिया गया। यह बात की गई है। आगे आ जाए जी, आपको पता है कि फायज ईसा, उसकी तस्वीर आई जहाज से, एयरपोर्ट से उसकी वीडियो आई। नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया लंदन के अंदर, उनकी बिल्कुल गाड़ी के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लहराए गए। मंसूर अली शाह जो कि पाकिस्तान के इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, वो उम्रा की सादत के लिए सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। तो वहां पर आम लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई, लोगों ने उनके साथ सेल्फीज बनाई, वीडियोस बनाई और बड़ी मोहब्बत का इजहार उनके साथ किया। अब मुझे बताएं कि उनको लोगों ने क्यों नहीं कहा कि आपने पाकिस्तानी अवाम के साथ दो नंबरी की है? उनको लोगों ने चोर चोर क्यों नहीं कहा? जो अवामुन नास होती है ना, जो खल्के खुदा होती है, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, उनको सच और झूठ ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नजर आता है। उनको पता होता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, कौन हक पर है और कौन बातल पर है, उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। इमरान वसीम जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि कल जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है जिसकी सदारत चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने की है, उसमें 2 जजेस को बुलाया गया था, लेकिन उनको शिरकत नहीं करने दी गई। ये वो कौन से जजेस हैं जिनको फायज ईसा ने एडहॉक बेस पे लगाया था? एक का नाम है सरदार तारक मसूद और दूसरे जज का नाम है मजहर आलम मियां खेल। इन दोनों को बुलाया गया था, इन दोनों को एजेंडा बताया गया था और बताया गया था कि आपने फुल कोर्ट मीटिंग में आना है। लेकिन जिस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग हुई, इन दोनों को नहीं बुलाया गया। आज पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन इलेक्शन भी होने के लिए जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। सलमान कमराजा ने उस हवाले से एक पैगाम जारी किया है और यह कहा है कि जो उनका पैनल है, मनीर काकड़ साहब, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है, उनको वोट दिया जाए, उनको कामयाब बनाया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला खड़े हों। और ये जो पूरे का पूरा पैनल है वो ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। अब देखना है कि जो हुकूमती पैनल है वो जीतता है या जो अपोजिशन का पैनल है वो जीतता है। आज इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने अहम तरीन ऐलान किया है मरियम नवाज के बयान के बाद, जो उन्होंने कहा कि ये जो फितना है ये जल्द खत्म हो जाएगा इमरान खान के बारे में। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अगर आप लोग बाज ना आए, जो इमरान खान के ऊपर सख्तियां की जा रही हैं, जो इमरान खान के सेल की बिजली बंद कर दी जाती है, इमरान खान को खाना ठीक नहीं दिया जाता, इमरान खान को वर्जिश नहीं करने दी जाती। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने दिन तो वैसे गिन रही है और हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान को बंद करना है। उन्होंने कहा कि आप बाज आ जाएं इन हरकतों से, वरना फिर हम मजबूर होंगे, हम जल्दी इस काम को करेंगे और आपकी हुकूमत की छुट्टी करवाएंगे। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के साथ मुलाकात करनी है और उस मुलाकात के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दरखास्त दी है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हकाम से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर, उनकी अदालत के अंदर यह समात हुई है। ज़रताज गुल वजीर ने एक बड़ी अहम बात की है, क्योंकि बातें की जा रही थी कि भाई एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक टोला निकलेगा, वो तहरीक इंसाफ को छोड़ देगा। तो ज़रताज गुल वजीर ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हर कोई ये बात समझ ले, वरना उनकी सियासत तबाह हो जाएगी। अगर किसी को यह लगता है कि भाई
मेरा वोट बैंक है और मैं अपनी वजह से जीता हूं। सलमान अकरम राजा ने काशिफ अब्बासी के शो के अंदर एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई तल्लक नहीं है। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि वो घरेलू खतून है, वो सियासत नहीं करेंगी। क्योंकि आजकल बहुत से लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को सामने आना चाहिए, अलीमा खान को सामने आना चाहिए, इमरान खान की बहनों को लीड करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बुज़दिल हैं, ये इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकते, इनके पास किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है। तो इमरान खान की बहनों को और बुशरा बीबी को सामने आना चाहिए। और ये एक सोची समझी प्लानिंग है बहुत बड़ी। ये बातें कौन लोग कर रहे हैं? फवाद चौधरी ये बातें कर रहे हैं, इमरान इस्माइल साहब, अली, यानी कि इन तरह के लोग ये बातें कर रहे हैं जिन्होंने इमरान खान को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था। शेख वकास अकरम ने बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मेरे खानदान से कोई सियासत नहीं करेगा, क़यादत सिर्फ एक है और वो है इमरान खान, भाग दौड़ उसी के हाथ में है, बाकी जो लोग शोशे छोड़ते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी समेत बहुत से लोग पीटीआई लीडरशिप को बदनाम करना चाहते हैं। लोगों की याददाश्त इतनी पुरानी नहीं है। 9 मई के बाद क्या हुआ, कौन किसको छोड़कर गया, कौन सी पार्टी के अंदर चला गया, लोगों को यह बड़े अच्छे तरीके से याद है। इसी तरह शानदाना गुलजार ने कहा, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी कौन है, क्या वो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, क्या वो हमारे पार्लियामेंट लीडर हैं, वो कौन है? उन्होंने कहा कि उनकी बात की किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह शेर अफजल खान मरवत ने बात की। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब आजकल आप फारिग हैं, कोई पार्टी में लेने को आपको तैयार नहीं है, लिहाजा चाहत फतेह अली खान के साथ बैठकर तबला बजाना सीख लें। यह उन्होंने मशवरा दिया है फवाद चौधरी को। आगे आ जाए जी, इमरान खान की बहन नौरीन खान न्याजी ने एक दरखास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और यह बताया था कि इमरान खान को सहूलियत नहीं दी जा रही, इमरान खान के सेल की बिजली बंद की जाती है, इमरान खान को वर्जिश नहीं करने दी जाती, इमरान खान को अखबार भी नहीं दिया जाता। तो उन्होंने यह दरखास्त दायर की थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने होम डिपार्टमेंट को, वजारत दाखिला को, वजारत कानून को, IG जेल खाना जात को और सुप्रीडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिए हैं और 31 अक्टूबर को सारे का सारा रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है कि बुशरा बीबी को अगले 14 रोज तक किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार ना किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन ने आज अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज भी किया है। इंतजार हुसैन पंजोता के केस में सलमान अकरम राजा ने आज बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से मैंने कहा है कि क्या अदालतें सिर्फ नुमाइश के लिए हैं? इंतजार पंजोता 3 हफ्ते से गायब है, उनका कुछ पता नहीं है। पूरी कौम जानती है कि पंजोता कहां पर है, किसने अगवा किया है। अदालती साख का सवाल है, क्या अदालतें कोई वक़्त रखती हैं या नहीं रखती? ये बात की है सलमान अकरम राजा ने। लतीफ खोसा ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है जी। उन्होंने कहा जी इमरान खान नवंबर के अंदर रिहा हो जाएंगे, वो नवंबर में बाहर आ जाएंगे। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं लेकिन इमरान खान रिहा नहीं हुए। देखते हैं कि लतीफ खोसा साहब का दावा सच साबित होता है या नहीं होता। आगे आ जाए जी, आपको पता है कि पहले हिना परवेज भट्ट साहब ने ट्वीट किया था कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब ट्वीट किया है रिजवान रजी साहब ने। इन्होंने कहा जी अच्छे महकमों के अंदर रवाज है कि जब जूनियर बॉस लग जाए तो जो सीनियर होते हैं वो इस्तीफा देते हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी उन्होंने नीचे बातें लिखी। उन्होंने कहा कि लेकिन वो जो लोग इस्तीफा देते हैं वो किसी असूल, ज़ाब्ते या शख्सी खसूसियात वाले या खानदानी लोगों की बात हो रही है, उनकी नहीं जो आप समझ रहे हैं, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो इनको जवाब दिया है बशारत राजा ने। उन्होंने कहा कि इज्जत माब जनाब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तीफा ना देकर इन लोगों के सीनों पर इतनी जबरदस्त मूंग दली है कि इनकी चीखें आलम के अंदर सुनाई दे रही हैं। बस आप लुत्फ लें कि ये लोग परेशान हैं, ये चीखें मार रहे हैं कि भाई क्यों इस्तीफा नहीं दिया मंसूर अली शाह ने और मुनीब अख्तर ने। आगे आ जाए जी, हाजी इम्तियाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है, उनके घर के ऊपर दोबारा बुलडोजर पहुंच गए हैं। उनके घर की खवातीन ने बताया है कि भाई हमें अभी भी जुल्म और फस्तायत का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। हो सकता है कि शायद अब अगली तरमीम की बातें हो रही हैं जो 27वीं तरमीम है, तो शायद उस हवाले से दोबारा हुकूमत ने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज इमरान खान के केस की बड़ी अहम तरीन समाअत भी हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको तफसीलात बताऊंगा।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।